Hello children. Today in English literature we'll read chapter 3. First of all, I'll give you the introduction of chapter 3 and 4 both, because these both chapters are the part of nature and environment. You know what is nature and environment? Yes, what is surrounds us, air, water, mountains, rivers, all these things are nature. And what is environment? Environment, in environment we count grasslands, air, living things, non-living things, all are merged in environment. So dear reader, we all love nature. हम सब नेचर से बहुत प्यार करते हैं. We like to touch flowers, enjoy the shade of trees, feel the sunshine and rain and watch different birds and animals. हमें फूलों को छूना पसंद है, पेड़ों की छाया में बैठना पसंद है, सूरज की रोशनी पसंद है, बारिश पसंद है और अलग अलग बर्ड्स एंड एनिमल्स भी पसंद है. But today we see around us several instances where people harm nature. लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि कुछ कारण से लोग नेचर को हार्म कर रहे हैं. हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना. We need to protect and preserve our environment. हमें अपने environment को protect करने की और preserve करने की बहुत ही ज़रूरत है. In this theme, you will read an infographic on how to recycle plastic and a poem related to nature. Environment के इसी concept से related आप एक infographic chapter पढ़ेंगे. The name is Recycle and a poem Falling Snow. So today I will teach you chapter number 3. And the title of the chapter is Recycling. Recycling. What is recycling? R-E-re. Re means again. Means dobara. Cycling. Cycling means anything which we can do again. That is a cycle. Like this. You have read in science life cycles of any butterfly. In this way we can recycle something in our nature also. Let's talk about this picture. See, look at this picture. Circle all the things that can be recycled. Here are some pictures. This is plastic bottle, this is a sandwich, a bottle, new papers, waste papers and tomato. You have to circle whatever can be recycled and which is not recycled, you have to cross that. Okay, now let's start reading. Have you noticed plastic bottles? क्या आपने कभी प्लास्टिक की बॉटल को ध्यान से देखा है? Bottles and other plastic material thrown in drains or floating in the sea or in river. बॉटल्स जो प्लास्टिक की हैं या दूसरे मटेरियल से बनी हैं, दिस इज प्लास्टिक बॉटल एंड दिस इज अदर मटेरियल बॉटल. आपने देखा होगा कि उन्हें या तो नालियों में डाल दिया जाता है या समुद्र में या रिवर में. आपने ज़रूर देखा होगा. यू मस्ट हैव रीड हाउ वेस्ट मटेरियल हार्म द इन्वायरमेंट. आप आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ी सी नॉलेज लेंगे कि कैसे ये वेस्ट मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है. डू यू थिंक इट इज़ राइट टू थ्रो दैम हेयर एंड देयर? आपको क्या लगता है कि इन वेस्ट मटेरियल्स को इधर उधर फेंकना सही है? व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल? अच्छा, आप बताओ, आप क्या करोगे अगर आपको कोई खाली प्लास्टिक की बॉटल मिलती है? Would you throw it in the dustbin? क्या आप उसे डस्टबिन में फेंकोगे? Do you have a separate bin for recyclable waste? क्या आपके पास अलग से एक डस्टबिन है जिसमें आप
रिसाइकिल होने वाले वेस्ट को रखते हो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसाइकलिंग? Recycling is a process where waste materials are used to produce a fresh supply of the same material. Recycle एक प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट हुए मटेरियल को दोबारा से उसी मटेरियल से एक फ्रेश प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। ऑल वेस्ट मटेरियल कैन नॉट बी रिसाइकिल, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऑल वेस्ट मटेरियल, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा रिसाइकिल नहीं हो सकता। कुछ ही मटेरियल ऐसा है जिसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। व्हेन वी डिस्पोज वेस्ट, जब हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिसाइक्लेबल वेस्ट फ्रॉम नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिसाइकिल होने वाले वेस्ट को अलग रखें और जो नॉन रिसाइक्लेबल है, यानी कि हम जिसे दोबारा से फ्रेश प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते, उसको अलग रखना बहुत ज़रूरी है। रिसाइक्लेबल वेस्ट कैन बी पुट टू गुड यूज विदाउट पोजिंग अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। रिसाइकिल होने वाले वेस्ट को हम बहुत अच्छे से इस प्रेजेंट प्रॉब्लम से बचने के लिए यूज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉब्लम? वेस्ट मटेरियल पोल्यूशन की प्रॉब्लम, जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। लेट्स टॉक अबाउट प्लास्टिक। प्लास्टिक, you know very well, we have so many things in our home which are made of plastic. Plastic is a recyclable waste. प्लास्टिक एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जिसे हम दोबारा से यूज कर सकते हैं रिसाइकिल करके। लेट अस फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक इज रिसाइकिल। चलो देखते हैं कि प्लास्टिक को हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। Yes, see, here you can see a cycle like this. This is the first step of processing, second, now third, fourth and last. This is a cycle of recycling of plastic. Let's read what is the first step of recycling plastic. First is collecting. Collecting means इकट्ठा करना. You can see in this picture, here are some person collecting the garbage. Plastic bottles are collected along with other plastic waste from schools, houses, hospitals, restaurants and other places. They are taken to a recycling center. प्लास्टिक की जितनी भी बॉटल होती हैं वो चाहे स्कूल से, घरों से, हॉस्पिटल से, रेस्टोरेंट से या दूसरे प्लेस से कहीं से भी मिलती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको रिसाइकलिंग सेंटर ले जाया जाता है। सेकेंड स्टेप इज sorting. Sorting मीन्स अलग अलग करना. फर्स्ट द बॉटल एंड अदर कंटेनर्स आर क्लीन्ड. सबसे पहले बॉटल्स को और दूसरे कंटेनर को क्लीन किया जाता है. देन दे आर sorted अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्लास्टिक एंड कलर. फिर वो जिस टाइप के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी की प्लास्टिक आती है, उनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है और उनके कलर के अकॉर्डिंग भी उनको अलग कर दिया जाता है. ईच सेट इज देन सेंट टू अ श्रेडिंग मशीन. और फिर जितने भी सेट बने हुए होते हैं उन्हें श्रेडिंग मशीन, दिस इज अ श्रेडिंग मशीन, श्रेडिंग मशीन में डाल दिया जाता है. एंड द थर्ड प्रोसेस इज, यू कैन सी हेयर, थर्ड प्रोसेस इज मेल्टिंग. मेल्टिंग मीन्स पिघलाना. द प्लास्टिक श्रेड्स आर वॉश्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज. अब प्लास्टिक की श्रेडिंग मशीन में जो उसके छोटे छोटे श्रेड्स यानी कि स्ट्रिप्स बन गए हैं उनको अच्छे से वॉश किया जाता है ताकि उनमें जितनी भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सब निकल जाएं. दे आर देन ड्राइड एंड मेल्टेड. फिर क्या किया जाता है, उनको सुखाया जाता है और मेल्ट किया जाता है. फोर्थ स्टेप इज फ्लेकिंग. व्हाट इज फ्लेकिंग? द प्लास्टिक इज देन शेप्ड इनटू थिन फ्लेक्स. उसके बाद जब प्लास्टिक सूख जाता है तो उसको पतले पतले फ्लेक्स में शेप किया जाता है. द फ्लेक्स आर अगेन वॉश्ड एंड ड्राइड. और फिर उन फ्लेक्स को
ऐसे छोटे छोटे से स्ट्राइप्स के फ्लेक्स बना लिए जाते हैं और फिर इन फ्लेक्स को भी वॉश करके सुखाया जाता है. नाउ यू कैन सी हेयर what is this? These are some useful things like waterproof jackets, waterproof bags and many other things. That is known as number 5 step, that is end product. End product means finally हमने प्लास्टिक को रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट, फ्रेश प्रोडक्ट बना लिया. The flakes can now be turned into many fine strings. अब फ्लेक्स को बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रिंग्स में चेंज कर दिया जाता है, विच कैन बी यूज टू मेक अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक वाटर प्रूफ गारमेंट्स, कारपेट्स एंड सो ऑन. और फिर उन फ्लेक्स को, उन स्ट्रिंग्स को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे वाटर प्रूफ कपड़े, कारपेट्स या बैग्स, कुछ भी हम बना सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी मेड इनटू न्यू प्लास्टिक बॉटल्स. और जब ये वाटरप्रूफ बैग्स या वाटरप्रूफ गारमेंट वेस्ट हो जाते हैं, उनको वापस नई प्लास्टिक की बॉटल में हम रिसाइकिल कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. नाउ सो द नेक्स्ट टाइम यू डिस्पोज वेस्ट, अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी वेस्ट को डिस्पोज करोगे तो विल यू रिमेंबर टू सेपरेट रिसाइक्लेबल वेस्ट फ्रॉम रीसाइक्लेबल वेस्ट. तो क्या आप रिसाइक्लेबल वेस्ट को नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट से अलग करोगे? येस, यू हैव टू डू दिस टू सेव आवर एनवायरमेंट. ओके गाइस, थैंक यू.